बनासकांठा जिले की वाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। पूरे दिन मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी लाइन देखी गई। सुबह 11 बजे तक करीब 25% लोगों ने वोट डाल दिए थे और शाम 5 बजे तक यह आंकड़ा 67% को पार कर चुका था। वाव विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहां शाम 5 बजे तक 67.13% वोटिंग हुई। मतदान का समय खत्म होने के बाद भी कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रहीं। मतदाताओं ने 10 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। यहां इस बार बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। वाव विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार स्वरूप ठाकुर ने भी सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे। अपना वोट डालने के बाद उन्होंने मतदाताओं का आभार जताया, साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया। हम सभी जगह मतदार को मिल रहे हैं और सभी जगह बूथ पर हम जा रहे हैं और सभी जगह अच्छा मतदान अच्छा हर्षोल्लास से हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतदार खुश होकर मतदान कर रहे हैं और कमल को वोट दे रहे हैं। बहुत अच्छा रहे तो 100% जीत की आशा है, पूरा विश्वास है। मैं उम्मीदवार ठाकुर समाज से आ रहा हूँ तो मेरे साथ ही रहेगी। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाब सिंह राजपूत कह रहे हैं कि यहां इस बार भी जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस वाव सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने वाली है। देखो, आज वाव विधानसभा में उपचुनाव है और उपचुनाव में बड़ी मात्रा में मतदान हो रहा है और शाम तक 70% से ज्यादा होने की संभावना है और एक अच्छा रुझान लग रहा है। तो हमें भरोसा था वही उसी हिसाब से ट्रेंड हर गांव में अभी चल रहा है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ अच्छी बहुमत मिलेगी। हमारा मुकाबला दागी से था मगर 2 दिन में उन्होंने जो डैमेज हुआ उसकी वजह से अब कोई मुकाबला ही नहीं है। एक वन में कांग्रेस पार्टी जीतेगी यहाँ से। वाव विधानसभा सीट कांग्रेस की पूर्व विधायक गैनीबेन ठाकुर के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसका फैसला 23 नवंबर को होगा। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। कल हमने आपको अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल की करतूत दिखाई थी, जहां बिना बताए 7 मरीजों की एंजियोप्लास्टी करा दी गई। इसके बाद 2 मरीजों की मौत हो गई। अब जांच के बाद ये साफ हुआ कि जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी की गई उन्हें एंजियोप्लास्टी की जरूरत ही नहीं थी। क्या इसी पैसे के लिए आयुष्मान योजना में जानलेवा फर्जीवाड़ा हुआ, जहां एंजियोग्राफी के लिए 4,000 से 4,500 रुपए मिलते हैं, जहां एंजियोप्लास्टी में एक स्टेंट के लिए 91,000 रुपए सरकार देती है और एंजियोप्लास्टी में अगर 2 स्टेंट किसी मरीज को लगते हैं तो सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना में 1,27,000 रुपए मिलते हैं। और इसी पैसे के लिए अहमदाबाद में निजी अस्पताल की तरफ से फर्जीवाड़े का आरोप है। ये पूरी कहानी क्या है देखिए। गुजरात में आयुष्मान योजना के नाम पर जानलेवा लूट की खबर में आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाया। अहमदाबाद का ख्याति मल्टी स्पेशलिटी नाम का अस्पताल मेहसाणा के गांव में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाता है। मेहसाणा के बोरीसड़ा गांव के 19 लोगों को आगे की हेल्थ जांच के नाम पर अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल वाले ही अहमदाबाद लाते हैं। फिर बिना परिजनों को बताए 19 लोगों की एंजियोग्राफी कर दी जाती है। बिना परिजनों से कंसेंट यानी सहमति लिए फर्जी तरीके से अस्पताल वालों ने अपने ही दस्तखत करके 7 लोगों की एंजियोप्लास्टी कर दी, दिल में स्टेंट लगा दिया। आरोप है कि जिन्हें दिल की बीमारी तक नहीं थी, उनके दिल में स्टेंट डालने के फर्जीवाड़े में 2 लोगों की जान ले ली गई। आरोप है कि झूठी दिल की बीमारी दिखाकर एंजियोप्लास्टी करने के पीछे मकसद आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाले सरकारी पैसे को हड़पना रहा। आज तक पर दस्तक देकर खबर दिखाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री गुजरात के जांच के आदेश दे चुके हैं। अब गुजरात में स्वास्थ्य विभाग की कमेटी की रिपोर्ट कहती है जिन्हें एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं थी, उनका फर्जी इलाज करके पैसा अस्पताल ने हड़पना चाहा। यानी जिन्हें दिल की बीमारी नहीं, उन 19 लोगों की 6 घंटे के भीतर एंजियोग्राफी और 7 लोगों की एंजियोप्लास्टी कर दी गई। चौंकाने वाली बात, चंद घंटे में ही आयुष्मान योजना से इलाज का अप्रूवल भी
ख्याति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने ले लिया था। तो क्या गुजरात के अहमदाबाद या फिर देश के और भी शहरों में जनता के लिए जरूरी आयुष्मान योजना के कार्ड से अपनी जेब भरने का इंतजाम निजी अस्पतालों ने कर लिया? संवाददाता अतुल तिवारी इसीलिए इस तफ्तीश को आगे बढ़ाते हैं। पहुंचते हैं महेसाणा जिले के कड़ी तालुका में बोरीसड़ा गांव, दूरी अहमदाबाद से 100 किलोमीटर। वो गांव जहां हेल्थ कैंप लगाने ख्याति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल वाले 10 नवंबर को पहुंचे। गांव के भीतर यह महादेव मंदिर है। यहां बैनर टंगा दिखा, तारीख दर्ज है 10 नवंबर। ये उसी फ्री हेल्थ जांच कैंप का बैनर है। ये वही गांव है जहां पे ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा रविवार को एक कैंप लगाया गया। मेरे पीछे की तस्वीर जहां पे आप देख पा रहे हैं, एक बैनर लगाया गया है ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा बोरीसड़ा गांव के अंदर जो हेल्थ चेकअप के नाम पे कैंप लगाया गया, जिसमें कहा गया कि सभी का मुफ्त में इलाज किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। यहाँ पे हृदय रोग, हड्डी से जुड़े रोग, साथ ही में पेट के रोग और पथरी और प्रोस्टेट समेत रोग को लेकर एक पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें लिखा भी गया है कि कैंप में पुराने रिपोर्ट और दवा साथ में लेके आना रहेगा। ये कैंप जो लगाया गया वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कैंप लगाया गया। और इस कैंप में भी आप जो लगाया गया, जो पोस्टर यहाँ पे दिख रहा है, उस पे भी PMJAY यानी कि आयुष्मान भारत का एक सिंबल भी लगाया गया है। इस गांव की यूं तो 19 लोगों की जान जा सकती थी, 2 लोगों की तो मौत ही हुई है। उनमें से एक 52 साल के महेश बारोट का ये परिवार, जिनके परिजन कहते हैं महेश बारोट को ना तो दिल की दिक्कत थी ना कोई और बीमारी, उन्हें बस हेल्थ चेकअप के नाम पर अस्पताल वाले ले गए थे। मेडिकल चेकअप करवाया, कुछ शारीरिक तकलीफ थी? कुछ नहीं थी क्योंकि वो तो साइकिलिंग कर रहे थे पर डे। क्या दिनचर्या क्या रहती थी? वो प्राइवेट फैक्टर में जॉब करते थे और कुछ तकलीफ नहीं थी। ऐसे भोली भाली जनता को ऐसे छेतरना अच्छी बात नहीं, मानववध जैसी बात लग रही है। ये मानववध ही है, जिसमें आरोप है कि अस्पताल की आयुष्मान योजना वाले पैसे की लूट के लिए 70 साल के नागर सेनमा की भी एंजियोप्लास्टी कर दी गई। सिर्फ बॉडी चेकअप का बोल के लेके गए थे। हाँ, कुछ बोले नहीं थे, इधर से सिर्फ बॉडी चेकअप का बोले थे। बॉडी चेकअप के लिए गए थे, उधर जाके रात को फिर कॉल आया 10 बजे, तब जाके पता चला कि उनके हार्ट की सर्जरी हो गई। उन्होंने बोला था कि आपके पास आयुष्मान कार्ड हो तो लेके आना, तो इधर से लेके गए थे। क्या 2 से ज्यादा लोगों की जान भी अस्पताल ले सकता था? जैसे ये कमलेश पटेल है, इनके पिता को आधार कार्ड लेकर ही बुलवा लिया, दावा किया कि वहीं आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे और इलाज करा देंगे। लेकिन कमलेश पटेल गनीमत मनाते हैं कि इनके पिता का अंगूठा नहीं लगा तो बच गए। मेरे को बोला मेरे फादर ने कि मेरा अंगूठा नहीं आता है, इसलिए मेरे को स्टैंड नहीं लगा है, सबको लगा दिया है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो अंगूठा नहीं लगा, इसके लिए स्टैंड हॉस्पिटल ने नहीं लगा? हाँ, अंगूठा आया होता तो अप्रूवल नहीं मिला, कुछ ऐसा कुछ हुआ, अंगूठा नहीं आया तो वो बच गए, लेकिन उनको भी लगा देते। इस खबर में अब चौंकाने वाली बात यह कि दोपहर 12 बजे अस्पताल वालों ने 19 लोगों को भर्ती किया। शाम 6 बजे तक 19 लोगों की एंजियोग्राफी और 7 की एंजियोप्लास्टी भी कर डाली। दस्तक देता सवाल उठा, क्या 6 घंटे में ये सब संभव है? एंजियोग्राफी में 20 से 25 मिनट लगते हैं, एंजियोप्लास्टी में 45 मिनट और दूसरी मेडिकल जांच में 2 से 3 घंटे। लेकिन 6 घंटे में न सिर्फ 19 लोगों की एंजियोग्राफी हुई, 7 की एंजियोप्लास्टी हुई। आयुष्मान योजना का अप्रूवल भी अस्पताल ने हासिल कर लिया। फिलहाल गुजरात की सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही ख्याति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का आयुष्मान योजना से जुड़ा संबंध तोड़ दिया और कहा है कि कोई दूसरा अस्पताल ऐसा जानलेवा फर्जीवाड़ा ना कर सके, इसलिए जल्द ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, आज तक। आइए अब आपको आस्था और भक्ति की एक ऐसी अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। जूनागढ़ में गिरनार परिक्रमा शुरू हो गई। माना जाता है कि गिरनार पर्वत के चारों ओर 33 कोटि देवताओं का वास है और इसीलिए लाखों लोग पैदल चलकर 36 किलोमीटर की एक कठिन परिक्रमा करते हैं। माना यह भी जाता है कि महादेव, ब्रह्मा, विष्णु और पांडवों ने भी गिरनार पर्वत की परिक्रमा की थी और इसीलिए यहाँ लाखों श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ बड़े ही श्रद्धा के साथ ये परंपरा निभाते हैं। घने
जंगलों और वन्य जीवों के साथ सबसे कठिन गिरनार की लीली परिक्रमा शुरू हो चुकी है। आज साधु संतों ने परिक्रमा मार्ग का पूजन करके औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया है। हालांकि इस साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 24 घंटे पहले ही परिक्रमा शुरू करवा दी थी, ताकि घने जंगलों के बीच भगदड़ न मचे और लोग शांति से परिक्रमा कर सके। भजन, भक्ति और भोजन के संगम की इस परिक्रमा में हर साल करीब 20 लाख से ज्यादा लोग आते हैं और 4 दिन और 3 रात तक घने जंगल में अलग अलग पड़ाव पर रात बिताते हैं। 36 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग पर 70 से ज्यादा भंडारे लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के पकवान प्रसादी के तौर पर परोसे जाते हैं। संत श्री त्रिकम साहिब सत्संग मंडल अहमदाबाद की ओर से भाविक भक्तों के साथ पूरे मित्रगण और हमारे गुरु भाइयों के साथ हम परिक्रमा करने के लिए लास्ट 35 ईयर से यहाँ आ रहे हैं। 3 दिन का हम सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। वहाँ अनगिनत मुद्रा में बूंदी, गांठिया और चाय का वितरण करते हैं। आज सुबह 6 बजे तक हमने वहाँ 3 दिन तक वितरण किया है चाय का। और आज हम दत्त भगवान और गिरनारी भगवान के चरणों में परिक्रमा के लिए आज प्रथम पड़ाव पार कर रहे हैं। गिरनार परिक्रमा करने वाले लोगों का मानना है कि हर इंसान को जीवन में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए, ताकि आध्यात्मिकता के साथ प्रकृति का आनंद मिले और भगवान पर अटूट श्रद्धा बनी रहे। आज से 3 साल अभी हमारी तीसरी परिक्रमा है और जो गुरुदेव का, दत्त गुरु का जो ही पॉजिटिव एनर्जी है ये पूरे आसमान में फैला है। इसकी पवित्र भूमि जो है, जब भी हम यहाँ पे चरण स्पर्श करते हैं ये मातृभूमि का, तभी हमें ऐसी एनर्जी मिलते हैं कि हम पूरे साल में ये एनर्जी के साथ रहते हैं और इनकी जो पॉजिटिविटी है वो हमें उत्साह बढ़ाती है। और एक है यहाँ पे सब जो यात्री आते हैं वो बहुत ही शिस्त प्रिय है। यहाँ कोई किसी को धक्का बुक्की नहीं करता है। अतिशय उत्तम ऐसी व्यवस्था रहती है। माना जाता है कि यहाँ 33 कोटि देवता, 84 देवी देवता और 9 नवनाथ का निवास है। कई साधु संत आज भी गिरनार की गुफाओं में अंग तप साधना करते हैं। आदिकाल से बैठे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास है यहाँ पर। और ऐसे कहा जाता है कि इस गिरनार क्षेत्र में 33 कोटि देवता निवास करते हैं और इसकी परिक्रमा करने से चारों धाम का यात्रा का फल मिलता है। और इस गिरनार की परिक्रमा में जो ये वन में परिक्रमा होती है उसमें यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है कि जिसके मात्र एक श्वास लेने से सारे शरीर के सारे अंग के रोग भाग जाते हैं। परिक्रमा के दौरान वन्य जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे और गिरनार सेंचुरी में पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसलिए यहाँ प्लास्टिक बैन है। फॉरेस्ट कर्मी लोगों के सामान चेक करके प्लास्टिक निकालकर उन्हें कपड़े की थैली दे रहे हैं। बहुत अच्छा किया है जो प्लास्टिक बंद किया है, हमने भी उसका स्वागत किया है। हम लोग ने भी पानी की बोतल वगैरह कुछ लाए नहीं है या कुछ खाने का चीज़ वगैरह कुछ लाए नहीं, क्योंकि इधर सब मिलता ही है। परिक्रमा के दौरान यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। गिरनार के जंगल में 60 से ज्यादा शेर और 300 से ज्यादा तेंदुए हैं। उनकी निगरानी के लिए खास तौर पर 350 फॉरेस्ट कर्मी परिक्रमा रूट पर तैनात है। ये 36 किलोमीटर के रूट पे कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे माड़वेला घोड़ी है, नड़पानी घोड़ी है, जो काफ़ी कठिन चढ़ाई मानी जाती है। इस ऐसे पॉइंट पे बिजली, पानी की व्यवस्था भी इस बार की गई है। और आपके माध्यम से मैं सभी परिक्रमार्थियों को एक खास विनती करना चाहता हूँ कि ये 36 किलोमीटर की परिक्रमा जो है उसको आप धीरे धीरे करें, अपने शरीर का भी ध्यान रखें। अगर आपको कुछ भी अनईजीनेस आपको फील होती है तो नज़दीकी जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ संपर्क करें। डॉक्टर की सूचना के मुताबिक आप सलाह लें और आगे की परिक्रमा आप जारी रखें। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत हिमालय के दादा कहलाते हैं।
माना जाता है कि शिव जी ने पार्वती जी को इन्हीं पर्वत की गुफाओं में खोजा था। 5200 साल पहले श्री कृष्ण और रुक्मणी ने इस पर्वत की पहली बार परिक्रमा शुरू की थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गिरनार परिक्रमा के दौरान एक दुखद खबर सामने आई। 9 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मरने वाले सभी लोगों की उम्र 50 से 70 वर्ष के बीच बताई जा रही है। शुरुआती जांच के अनुसार भारी भीड़, दिन में सख्त गर्मी और रात को कड़ी ठंड के कारण इन लोगों को हार्ट अटैक हुआ। जूनागढ़ में हर साल गिरनार लिली परिक्रमा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस बार भी इसी तरह से काफ़ी मोटी और भारी मात्रा में श्रद्धालु गिरनार लिली परिक्रमा में आए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें सिविल हॉस्पिटल में 8 डेड बॉडी लाए गए हैं जो लोग गिरनार परिक्रमा में आए हुए थे। ये जो 8 लोग हैं वो सारे पुरुष हैं और उनकी उम्र 50 से 50 to 70 ईयर्स के बीच की है। सारे नेचुरल डेथ है और हार्ट अटैक की वजह से ये सारी मौत हुई है। मनभावन लोक नृत्य और संगीत का आयोजन। ढोल नगाड़ों के साथ निकला शानदार जुलूस। ये तस्वीरें किसी शादी की बारात की नहीं हैं। गुजरात के आनंद जिले में बोरसद के नजदीक निसराया गांव में ये उत्सव 85 साल के एनआरआई महेंद्र भाई पटेल के स्वागत में मनाया जा रहा है। महेंद्र भाई को यहाँ लोग प्यार से मैक दादा कहते हैं। मैक दादा जब गांव में पहुंचे तो लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका ऐसा स्वागत किया मानो भगवान धरती पर उतर आए हों। पूरा गांव मैक दादा के सम्मान में सड़कों पर उतर पड़ा और उनको रथ पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। वजह यह है कि मैक दादा कोई आम शख्सियत नहीं है। गांव वालों के लिए तो ये देवता समान ही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने खर्चे से गांव का कायाकल्प कर दिया है और हर किसी की मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तो रोड भी बनाए हैं, मकान भी बनाने की सुविधा दी है, ब्लॉक भी डलवाए हैं, हमको पानी की भी सुविधा सब मिली है और हमारे लगन प्रसंग में भी उन्होंने कहा है जो भी किसी को ज़रूरत हो मुझे कह दो, मैं सबकी सुविधा करूँगा। हमारे ग्राम पंचायत के अंदर थी सुविधा तो मिलती थी, लेकिन अभी तो उसने जो किया वो सरकार भी नहीं कर पाती। ऐसा काम किया है मेक दादा ने। हमारे गांव में तो आज ऐसा माहौल है जैसे नंद घेर आनंद भया, ऐसा माहौल है निसराया गांव में। हर घर हर बच्चे इतने उत्साह से राह देखते थे कि दादा कब आए और कब इनके दर्शन करें। 65 साल पहले अमेरिका के न्यू जर्सी में जाकर बस चुके मैक दादा का दिल अभी भी अपने देश हिंदुस्तान और अपने पुश्तैनी गांव के लिए धड़कता है। यही वजह है कि इन्होंने गांव की सूरत हाल बदलने की पहल की। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी साथ इन्हें मिला, जिसके कारण इनकी सोच परवान चढ़ी। विचार तो कई सालों से था, लेकिन पैसे से कुछ होता नहीं है। पैसे यूज़ करने के लिए ऑनेस्टी चाहिए, काम करने वाला चाहिए। पैसे से नहीं होता है, फिर आइडिया से नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशन दो, जैसे 2 हाथ चाहिए, ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए। तो महेंद्र भाई पटेल उर्फ मैक दादा ने पैसा लगाया और निसराया गांव के पूर्व सरपंच विजय सिंह राज और दूसरे लोगों ने गांव के हालात को बदलने का बीड़ा उठाया, जिसका नतीजा सामने है। गांव में चमचमाती सड़कें हैं, पार्क हैं, हर घर पानी की व्यवस्था है, सीवर और ड्रेनेज सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे, रोशनी का इंतजाम और सार्वजनिक शौचालय है।
तो बच्चों की मुफ्त पढ़ाई की भी व्यवस्था मैकदादा ने कर डाली। इसके लिए इन्होंने 100 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी करवाया है ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो। दादा ने दिल खोल के सबको मदद करने का निर्णय कर लिया, लेकिन उसका पॉइंट यही है, अगर वो जिसको मदद करना चाहते हैं वो गरीब परिवार से होना चाहिए, ज़रूरतमंद परिवार से होना चाहिए। अगर उसका घर भी बनाना है तो वो भी दादा तैयार है। अगर उसके बच्चों को एजुकेशन देना है तो उसके लिए भी दादा तैयार है। अगर गांव के बच्चों के लिए बहुत सारा अच्छा स्कूल और कॉलेज बनाना है तो दादा का वो स्वप्न भी है। मैकदादा की मदद से निसराया गांव के लोगों के सारे सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं और गांव में बदलाव से दादा भी बेहद खुश हैं। जो काम इन्होंने अपने हाथों में लिया है उसे पूरा करने के लिए इन्हें सरकार या किसी और व्यक्ति की मदद की भी दरकार नहीं है। मैं सरकार या किसी पर भी निर्भर नहीं हूँ और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो काम हमने शुरू किया है वो पहले अच्छी तरह से पूरा हो जाए। गुजरात के इस गांव के विकास में मैकदादा का योगदान अनूठी मिसाल है। ये सरकार और प्रशासन के लिए सबक है तो उन लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है जो अपने पुश्तैनी इलाकों से दूर रहकर भी वहां के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं। हेताली शाह, आनंद, गुजरात। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।